लिया हर की मधुबन में धूम मचाई, लिया हर की मधुबन में धूम मचाई। पग में पहुंची कर में पायल, कान में नथनी सजाई। पग में पहुंची कर में पायल, कान में नथनी सजाई। नैन महावर उल्टे सीधे श्रृंगार कर रही है गोपियां, पैरों की चीज आंखों में लगा ली। नैन महावर, आज भी हमारे भारतवर्ष में कहीं कहीं माताएं बहनें महावर लगाती है पैरों में, आज भी लगाए जाते हैं। हमारी पुरानी माताएं बुजुर्ग माताएं सब यहाँ विराजमान बैठे हैं। और ये सब हमारे इधर आप यूपी की तरफ जाएंगे तो वहाँ सब कुछ है। आगे महावर पैरों में लगाई जाती है, श्रृंगार किया जाता है बहुत अच्छे से। पग में पहुंची कर में पायल, कान में नथनी सजाई। नाक की चीज कान में, कान की चीज नाक में, और माथे की बिंदी काल पर। इतना सुंदर श्रृंगार कर लिया। और देखो ऐसे श्रृंगार को करके, ऐसे श्रृंगार को करके गोपियों भगवान के सामने गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। ऐसे सुंदर श्रृंगार को करके भगवान के सामने गोपियां गई तो भगवान ने कहा कि गोपियों आपका स्वागत है, बड़ा अच्छा श्रृंगार करके आई। आहा, पग में मोती, कर में पायल, कान में नथनी सजाई। और नैन महावर, पग अंजनी, बिंदी कपोल चिपकाई। बिंदी यहाँ से यहाँ लगाना। अब आप बिंदी को यहाँ से हटा के यहाँ लगाना और अपने पति देव के सामने लगाना, और फिर पूछना कैसी लग रही है। बोलेंगे देवी बस पूछा मत, ऐसी लग रही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये जो श्रृंगार का वर्णन यहाँ हो रहा है, ऐसे श्रृंगार को करके हम संसारी किसी व्यक्ति के सामने जाएं तो या तो बहुत जोर से हंसेगा, आपका मजाक उड़ाएगा, या फिर आपको वहाँ से रफा दफा कर देगा। बोला जाओ फिर अपना भेष सुधार के आओ, इसके बाद हमारे सामने आना। और भगवान क्या कह रहे हैं कि स्वागतम भू महाभाग प्रियम किम करवाणी। भगवान कह रहे हैं कि गोपियों आओ, आपका स्वागत है। स्वागतम भू महाभाग प्रियम किम करवाणी। रूपा कारण क्यों आई है, क्या बात है? रात के 12 बजे आ गए होते गोपियों, क्या आपको नहीं पता स्त्री को अधिक रात्रि तक अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये मर्यादा है। ना भजते स्त्री स्वतंत्रता। मनुस्मृति ये भी कह रही है कि कभी भी स्त्री जाति को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। बचपन में माता पिता बहन भाई के साथ, शादी के बाद पति के साथ, और किसी कारण से दुर्भाग्य से पति नहीं रहा तो फिर बच्चों के साथ। कभी भी स्त्री जाति को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, ये मर्यादा है। और अधिक रात्रि तक तो महाराज वैसे ही घूमना चाहिए। और आज के युग में तो महाराज जितना कहा जाए उतना कम है। आज आप किसी को नहीं रोक सकते, क्योंकि इंसान अपने मन माने ढंग से चल रहा है आज के टाइम में। भैया हमारा मानना तो ये है कि ठीक है तुम सब कुछ करो, परंतु थोड़ा मर्यादा में रहकर करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। स्त्री जाति को कभी भी खुला नहीं रहना चाहिए, इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, हमेशा किसी न किसी के सानिध्य में रहना चाहिए, किसी न किसी के साथ रहना चाहिए। भगवान समझा रहे हैं गोपियों, इतनी रात को आए, क्या बात है, हमारा दर्शन कर रहे हैं आपको? बोला हाँ जरूर दर्शन करके आए। कर लिया, लग जाओ। तो जब भगवान ने बोला गोपियों को जाने के लिए, तो गोपियों ने कहा कि प्रभु एक बात बताओ, पहले तो तुमने बांसुरी बजा के हमें बुला लिया रात को 12 बजे, अब तुम्हारे चक्कर में हम सबको छोड़ के आ भी गई। अब तुम कह रही हो कि दर्शन कर लिए तो जाओ।
अब तुम्हारे लिए जग छोड़ा, तुम कह रही हो मुझे छोड़ो। भगवान कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि प्रभु तुम्हारे लिए हमने अपना परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और अब तुम्हारे पास जब आ गई है तुम कह रहे हो कि मुझे छोड़ो। और नहीं प्रभु, अब नहीं छूट पाओगे। फिर उठे चाहे राजा महाराजा और कौन पूसराही, एक तू ही महाराजा बस हमें तू ही चाहिए। प्रभु हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमने अब परिवार छोड़ दिया है, हमें संसारी संबंधों से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार में जितने भी संबंध हैं वो सब जीते ही हैं बस, उसके बाद कोई किसी का नहीं। और प्रभु जो संसार के संबंध है, हर संबंध में कोई ना कोई मतलब रहता है, कोई ना कोई स्वार्थ रहता है, बिना स्वार्थ में कोई संबंध कोई बात बनती ही नहीं है। तो प्रभु अब हमें मत छोड़ो, आप हमें अपना। तो भगवान ने पहले परीक्षा ली और फिर गोपियों के कहने पर भगवान ने रास लीला, और रास का अर्थ होता है भक्त का भगवान से मिलन, ना कि कोई बेकार की नाच कूद की लीला। रास का मतलब होता है एक भक्त का भगवान से मिलना, उसे कहते हैं रास। तो पहला हुआ रास, अब रास में गोपियों को हुआ अभिमान, तो मेरे बिहारी जी हो गए अंतर ध्यान। भगवान ये शिक्षा इस कथा में यहाँ पर दे रहे हैं कि कभी भी भगवान की भक्ति में, पूजा पाठ में हमको अभिमान नहीं करना चाहिए। ये तो भगवान की कृपा है, जो भगवान हमसे अपना नाम गब्बा लेते हैं। ये सब भगवान की कृपा है, उनकी दया है, उनकी करुणा है। तो कभी भी हमने भक्ति में, पूजा पाठ में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। आप देखो गोपियों को घमंड हो गया कि भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे, नाच रहे। तो भगवान ने देखा कि मेरे भक्त के अंदर अभिमान, तो ठाकुर जी हो गए अंतर ध्यान। अब जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां रोने लगी, हे प्रभु आप हमें छोड़कर कहां चले गए? अभी तक तो आप हमारे साथ थे, अब अचानक गायब हो गए। हमारे गुरुदेव एक भाव गायब करते हैं, बड़ा सुंदर। गोपियां कह रही हैं कि मुरली बजा के मोहना, अभी तो हमारे सामने बांसुरी बजा रहे थे, अब अचानक कहां चले गए? कि मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। गोपियां कह रही है कि मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। किनारा का मतलब होता है चले जाना। किनारा मतलब किनारा कर दे, कहाँ चले गए? अभी तक तुम्हारे साथ थे, अब अचानक हमें छोड़ के कहाँ चले गए? तो गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं और क्या कह रही है कि मधुबन तुम ही बताओ मेरा मोहन कहाँ गया है, मेरा मोहन मेरा मोहन कहाँ, मधुबन तुम ही बताओ मेरा मोहन कहाँ गया है, मेरा मोहन कहाँ गया है, मेरा प्रीतम कहाँ गया है, मेरा प्रीतम कहाँ गया है, कैसे झुलस रहा है कोमल बदन तुम्हारा, कोमल बदन तुम्हारा। गोपियां मधुबन से पूछ रही है, लताओं पताओं से पूछ रही है, और यमुना जी से पूछ रही है कि यमुना तुम ही बताओ मेरा मोहन कहाँ गया है, मेरा मोहन मेरा मोहन मेरा मोहन। यमुना अरे तू ही बता दे,
हमारे कन्हैया कहाँ गए हैं? पर यमुना हमें तो तुझे दिल पर लगता है कि उसने हमें नहीं चला है, तुझे भी चल लिया। गोपियाँ कह रही हैं यमुना जी के लिए, तू भी चली गई है, तू भी चली कैसे? बहती है नीली धारा, बहती है नीली धारा, बहती है नीली धारा, बहती है नीली धारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। बहुत रोई, बहुत छटपटाई, बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई। जब जाके मेरे भगवान ने उनको पुनः आकर के दर्शन दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय जय हो। महाराज वो प्रेम ही क्या इसमें तड़प ना हो, वो प्रेम ही क्या इसमें तड़प ना हो। आसानी से नहीं ना तो प्रेम थोड़ी कहते हैं। जब तक आंसू न बहे, जब तक दिल में छटपटाहट ना हो, तर्पण ना हो दिल में, तब तक प्रेम का आनंद नहीं आता। और सच्चा प्रेम संसार से नहीं किया जाता, सच्चा प्रेम तो भगवान से किया जाता है। संसार में तो प्रेम है ही नहीं सच्चा, वहाँ तो केवल स्वार्थ है, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं। जहाँ कामनाएं पूरी हुई, जो स्वार्थ है वो पूरा हो गया, तो तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते। संसार में सच्चा प्रेम है ही नहीं, वहाँ तो केवल शारीरिक स्वार्थ है। जी ऐसा है तो प्रेम करेंगे, ऐसा नहीं है तो प्रेम नहीं करेंगे। इतना गोरा है, इतना सुंदर है तो प्रेम होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप सभी ने लैला मजनू का नाम सुना? लैला मजनू, जब प्रेम की बात चलती है तो लैला मजनू का नाम आता है। आपको पता है, सुना सबने? क्या आपको ये पता है कि वास्तव में जो लैला थी वो सुंदर थी या नहीं थी? सुंदर नहीं थी वो, देखने में काली थी। बात समझना बहुत अच्छे से, प्रेम शरीर से नहीं किया जाता, प्रेम तो हृदय से किया जाता। जहाँ शारीरिक स्वार्थ है वहाँ प्रेम नहीं है, प्रेम तो हृदय का विषय है। किसी ने कहा मजनू को कि सावरिया कहावे मजनू तेरी लैला दिसदी काली वे, तेरी लैला तो काली है, क्यों उसके चक्कर में पड़ रहा है? इससे अच्छी दुनिया में बहुत सारी, राजा ने बहुत सारी सुंदर सुंदर स्त्रियां मजनू के सामने लाके खड़ी कर दी, ले इनसे प्रेम कर, इनसे शादी कर। पर मजनू कहता है कि नहीं, मेरे को तो लैला ही चाहिए। बोल वृंदावन प्यारी लाल की। सावरिया कहावे मजनू तेरी लैला दिसदी काली वे, तो मजनू ने जवाब देता कि तेरी अख न देखन वाली वे। मजनू ने जवाब दिया कि भाई यदि लैला को देखना है तो तुमको मजनू की आंखें चाहिए, ऐसे संसार की आंखों से लैला कटने वाली नहीं है। सांवरिया कहावे मजनू तेरी लैला दिसदी काली वे, तो मजनू ने जवाब दिता कि तेरी अख न देखन वाली वे। वेद भी चिट्टा कुरान भी चिट्टी, इत्थे साही रख दिती काली वे। गुलाम फरीद जितो अखियां लड़ियां, उत्थे क्या गोरी क्या काली वे। महाराज अखियां लड़ जाए, प्रेम हो जाए, वहाँ शारीरिक संबंध तो कुछ हो ही नहीं सकता, वहाँ तो मन का लगाव होता है। वहाँ ये बात मायने नहीं रखती कि सामने वाला कितना गोला है, कितना काला है, कितना सुंदर है, नहीं। मजनू ने जवाब दिता कि तेरी अख न देखन वाली वे, वेद भी चिट्टा कुरान भी चिट्टी, ते साही रख दिती खाली वे। और मजनू ने जवाब दिता कि तेरी अख न देखन वाली वे। गुलाम फरीद जितो अखियां लड़ियां, उत्थे क्या गोरी क्या काली। कहने का मतलब मेरा समझो, सच्चा प्रेम यदि किसी से होगा तो वो केवल भगवान से ही होगा, संसार से तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता किसी कीमत पर। वहाँ पर केवल और केवल शारीरिक पूर्तियाँ की जाती, बस और कुछ नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर कोई कहीं के हमको से बहुत प्रेम करते हैं, झूठ बोलता है, एक नंबर का झूठा है। प्रेम से मेरी श्री राधे, बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो।
श्लोक में एक बात हमारे गुरुदेव कह दिया करते हैं, एक लड़के ने अपनी प्रेमिका से बोला कि दिल रुबा नजरें मिला। आज के टाइम में ये बड़ा सिस्टम सारा भगवान का। तो बोला उसने कि दिल रुबा नजरें मिला, तो दिल रुबा बोली कि पहले पिज्जा खिला। बोला दिल रुबा नजरें मिला, दिल रुबा बोली कि पहले पिज्जा खिला। तो वो बोला कहाँ से खिला, इतनी महंगाई है और करता धरता कुछ है नहीं, करना धरना कुछ है नहीं, गली चौबारे में घुमा दो बस, उल्टी सीधी हरकतें करवा दो, करना धरना तो कुछ है नहीं। तो आज चल रहा है उस बात को हम बोल कर देख करके बोल रहे हैं आपको। तो कहा कि दिल रुबा नजरें मिला, तो दिल रुबा आज भी होगी कोई, तो बोल दिया कि पहले पिज्जा खिला। तो यही चाहिए, पिज्जा है, चाउमीन है, बर्गर है, मोमोज है, सैंडविच है, यही चाहिए। चाहिए क्या आजकल तो पिज्जा वाला प्रेम रहेगा। बोले दिल रुबा नजरें मिला, दिल रुबा बोली पिज्जा खिला। बोला कहाँ से खिलाऊं, इतनी महंगाई है। तो दिल रुबा ने हाथ जोड़े और बोला कि तू आज से मेरा भाई है। बस इतना ही प्रेम है, इससे आगे खत्म। दूसरा ढूंढोगे कोई पैसे वाला मिल जाएगा। आज के टाइम पर केवल यही कहानी चाहिए। एक लड़की है अपने किसी प्रेमी को अपने घर बुलाए, कहा कि बहुत दिन हो गए मिले नहीं है, आप आओ बैठेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, वार्तालाप करेंगे, थोड़ा बैठेंगे आओ। तो वो आ गया घर पे, बैठ गए, कहा कि बताओ क्या चाहिए। मैं जो आप बना दो ले लें, जो आप लोग ले लें। कहा कि ठीक है। तो जो लड़की थी वो लेने के लिए अंदर रसोई में किचन में चली गई। लड़का लिविंग रूम में बरामदे में सोफा पर बैठा। उसने क्या देखा, सामने टेबल पर उसकी प्रेमिका का फोन रखा हुआ। अब फोन को देखा उसने, बोला ना एक बार देखूं तो सही इस फोन में इसने कर क्या रखा है। मैं जब फोन इसको करता हूँ तो मैं ये देख लेता हूँ कि मेरा नाम किस नाम से सेव कर रखा है फोन में, ये तो देख लूँ कितना इसे पता चल जाएगा कितना प्रेम है या नहीं। तो अब वही उसने क्या किया, उसने लड़के ने उस लड़की के फोन पर कॉल कर दी। अब जैसे ही कॉल करी तो इतनी गुस्सा आई, उसने देखा पता क्या लिख रहा था उसमें लिख रहा था मुर्गा नंबर 5, नाम उसका लड़के का मुर्गा नंबर 5। उसे इतनी गुस्सा आई, मतलब मैं मुर्गा नंबर 5, इसका मतलब 4 मर्द और है पीछे, मैं 5वें नंबर का हूँ। तो महाराज ऐसा भागा वहां से, दोबारा लौट कर नहीं आया। बोल वृंदावन गया। ये संसार का प्रेम है और वास्तव में ही ऐसा है। ये बात तो खैर मैं आपको हंसाने के लिए, विनोद के लिए कह रहा हूँ, परंतु हकीकत यही है, हकीकत यही है। इसीलिए हम लोग आज के समय में देख रहे हैं, थोड़ी बहुत आगे मिली, प्यार प्रेम हुआ, शादी कर ली, माता पिता से कुछ पूछा नहीं, महीना 15 दिन 20 दिन 2 महीना 4 महीना हुए नहीं, आगे लौट के घर चले गए कोर्ट में। तो ये प्रेम चल रहा है। तो इससे हमें बचना है, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारे भाइयों को इन सभी चीज़ों से बचना है। सच्चा प्रेम इस संसार में या तो भगवान से करो या फिर माता पिता से करो, उनकी सेवा करो, उनसे प्रेम करो। संसार में नहीं है कोई प्रेम के लायक, सब बेकार है, सब स्वार्थी है, सब अपनी शारीरिक पूर्ति के लिए तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारे साथ चलते हैं, बाकी कोई किसी से प्रेम नहीं करता। यदि सच्चा प्रेम होता है जब वो कितनी घटनाएं घट रही हैं, किसी को काट दिया, किसी को जला दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, कितनी खबरें आ रही हैं। यदि हम इतनी खबरों को सुनने के बाद भी नहीं सुधरते तो भैया फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता। मैं हकीकत बता रहा हूँ, यदि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, इतनी बड़ी बड़ी खबरों को सुनकर हमारी बहन बेटियां भाई नहीं सुधर रहे हैं तो फिर उनका कुछ भी नहीं हो सकता। और तो भाई राम भरोसे गाड़ी चल रही है तुम्हारे, जैसे औरों को टकरे हुए ऐसे एक दिन आए, हो सकता है तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। बचो इस चीज से जितना बचा जाए। ये कथा चल रही है, भगवान ने कृपा करके यहाँ बैठा लाए, तो हो सकता है कि मैं नहीं, मेरे मुँह से भगवान ही बुलवा रहा है। भाई बचो इस चीज से, बचो जितना बचो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। आज भगवान श्री कृष्ण दर्शन दिए और सुंदर महाराज लीला हुई, जिसका दर्शन करने के लिए साक्षात भोले बाबा का है।
और जिस रूप से भोले बाबा रासलीला का दर्शन, महाराज लीला का दर्शन करने आए थे, उसका दर्शन आज भी हम वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप से करते हैं। आज भी वृंदावन में वही रूप है भोले बाबा का, जिस रूप से दर्शन करने आए। अब थोड़ा समय का अभाव है, नहीं तो वो भजन बड़ा सुंदर है। एक जना भोले भंडारी, बन के नर से नारी वृंदावन। आपको तो गायन के समय थोड़ा कम है, बहुत जाओगे तो नहीं छोड़ के फिर कथा होता। चलो ठीक है, भजन का भी हम लोग आनंद लेते हैं, फिर भगवान की शादी कराते हैं फटाफट। ठीक है। भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी, मन के नर से नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं, पार्वती जी बना बिहारी, पार्वती जी बना बिहारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं, एक दिना
फिर बोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में। और मोहन के सिवा ना कोई मुझसे न जाए उस रास में, उस रास में। मोहन के सिवा ना कोई मुझसे न जाए उस रास में, उस रास में। हंसी करेगी पद की नारी, हंसी करेगी पद की नारी, हंसी करेगी पद की नारी, हंसी करेगी पद की नारी। मानो बात हमारी वृंदावन रास में। एक जना बोले भंडारी, एक जना बोले बन की नरसी नारी वृंदावन रास में, वृंदावन रास में। अरे अरे ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो बोलिए गाइए। बाके बिहारी। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ बना के चूड़ा पहन के साड़ी, बना के चूड़ा पहन के साड़ी। लालच में मत वाली
बावरी भाई बावरी हो मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई है मीरा मस्तानी हो गई वो मीरा दीवानी हो गई है मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई है मीरा मस्तानी हो गई इस दुनिया से प्रीत तोड़कर श्यामल रंग चढ़ाया इस दुनिया से प्रीत तोड़कर श्यामल रंग चढ़ाया साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया मीरा दीवानी हो गई हो मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई है मीरा मस्तानी हो गई भोलवा के बिहारी लाल की जय हो राधारानी की जय हो भागवत भगवान की जय हो। इस प्रकार इस लीला का वर्णन सुखदेव जी ने किया है। सुंदर दास महाराज का प्रसंग वर्णन किया सुखदेव जी ने। आगे नारद जी के द्वारा कंस को ये सूचना मिली कि देव जी के साथ में 8वें लाल कृष्ण बलराम है और कंस ने मथुरा में एक धनुष यज्ञ का कार्य रखा और अक्रूर जी को वृंदावन भेजा कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। ये भी भागवत जी का बहुत करुण प्रसंग है।
जिस समय हमारे कन्हैया जी वृंदावन को छोड़कर मथुरा जा रहे थे, अक्रूर जी आए थे लेने, तो बहुत रोए। भैया कन्हैया जी भी रोए, मैया भी रोई, बाबा भी रोए, द्वारपाल भी रोए। कहाँ तक कहें, महाराज भैया बछड़े तक रोए जब भगवान वृंदावन से मथुरा आया। आज हमारा कोई सगा संबंधी जिससे बहुत प्रेम करते हैं, बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, हमें छोड़कर कहीं विदेश कहीं दूर जाए, तो बताओ आंखों में आंसू आते हैं या नहीं? आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपके पति हैं, आपकी पत्नी है, आपको छोड़कर कहीं दूर जाए और आपको पता चले फिर पता नहीं कब आएंगे, तो अब जो हृदय में जो आपका स्नेह है, आपका मोह है, वो आपको रुलाता है। और अब ये चले जाएंगे, इनके बिना कैसे रहेंगे? इतनी अच्छी कथा हो रही थी, 6 दिन हो गए, 7 दिन तक पंडित जी भी चले जाएंगे, फिर हम क्या कहाँ बैठेंगे, क्या सुनेंगे, क्या करेंगे? वृंदावन वेरी लाल, तो ये तो सबके साथ है। आज कन्हैया जी अपनी मैया को, ब्रजवासी को, ग्वाल वाले को, सबन को छोड़कर मथुरा की ओर चले। यहाँ पर संतों के बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। समय के अनुसार वक्ता लोग संतों गया करते हैं। हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े, हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े। सभी गोपियाँ बार बार सब हो रहे हैं, प्रभु आप चली जाओगे, आपके बिना कैसे रहेंगे, आपसे मतलब प्रेम करते हैं, आपके बिना तो हम एक पल नहीं रह सकते, और आप छोड़कर जा रहे हैं, कह रहे हैं हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े, हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े। प्राण जीवन हमारे कन्हैया चले, प्राण जीवन हमारे कन्हैया चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये, माँ यशोदा पिता व्याकुल भये। माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये, माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये। प्राण जीवन हमारे कन्हैया चले, प्राण जीवन हमारे कन्हैया चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। कि सजन सखारे जाएंगे, मेरे नैन भरेंगे रो, विघ्ना ऐसी रहन कर जो भोर कब नहीं हो। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो फिर भी बुलाना भूल न जाना, फिर भी हमें भूल न जाना। इतनी सी विनती
बिहारी जी चले जाएंगे, बिहारी जी सुन लो अरज हमारी, चले जाएंगे बिहारी जी सुन लो अरज हमारी, सुन लो अरज हमारी, सुन लो अरज हमारी। आज हमारी कन्हैया जी वृंदावन को छोड़कर अक्रूर जी के साथ मथुरा पधारते हैं। बड़े बड़े दुष्टों का कल्याण करते हैं, बड़े बड़े भक्तों पर कृपा करते हैं। रामा जी ने जो धनुष रखा था उसका बंधन करते हैं, कुबलिया के हाथी पर कृपा करते हैं और अंत में जो कंस था उस कंस का मान मर्दन करके उसका वध करते हैं और मथुरा निवासियों को कंस के आतंक से मुक्त कर देते हैं। बोल असुर निकंदन भगवान जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। भगवान कंस को मुक्त करते हैं, कंस का वध करते हैं। अपनी मैया अपने पिताजी से लगभग 11 साल के बाद मिलते हैं, देव जी और वसुदेव से। मैया बहुत खुश होती है, प्रसन्न होती है, आनंद हो जाता है। इधर नंद बाबा कन्हैया जी को कहते हैं कि लाला चल अब देव काम है जो हो तो चल वृंदावन चलते हैं। पर कन्हैया जी कहते हैं कि बाबा तुम जाओ और हम फिर आएंगे। वहाँ से ग्वाल वालों को बाबा नंद को कन्हैया जी बिना कर देते हैं, लौट कर आ जाते हैं वो लोग वृंदावन। मैया को पता चलता है कि आज मेरा कन्हैया लौट कर नहीं आया, तो मैया बहुत दुखी होती है, बहुत परेशान है। इधर भगवान उज्जैन पढ़ने के लिए जाते हैं सांदीपन जी के यहाँ। 64 दिनों में 64 कलाओं को ग्रहण करते हैं। लौट करके आते हैं, भगवान के एक मित्र बनते हैं जिनका नाम है उद्धव। बहुत अच्छे मित्र हैं भगवान के। मित्र बनाना गलत बात नहीं, अच्छी बात है, बनानी चाहिए, परंतु ऐसे मित्र होने चाहिए जो हर परिस्थिति में आपका साथ है, क्या सुख क्या दुख हर समय आपके साथ खड़े रहे। भगवान ने भी मित्र बनाए, उद्धव है, आगे कथा सुनोगे कल सुदामा जी थे। तो गलत बात नहीं, बनाने चाहिए, अच्छी बात है, परंतु वो जो आपको आपकी हेल्प कर सके या आपको अच्छे मार्ग की ओर लेके जा सके, हर परिस्थिति में आपके साथ रहें, खुद भी अच्छा करें, आपसे भी अच्छा कराएं, ऐसे दोस्त ऐसे मित्र बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। परंतु ऐसे मित्र नहीं होने चाहिए जो खुद भी गलत करता है, तुमसे भी गलत करता है। आज ऐसे जाते हैं, बोला मैं सिगरेट पीता हूँ तो तू भी पी, मैं दारू पी रहा हूँ तो तू भी पी। ऐसे मित्र ऐसे दोस्त जीवन में नहीं बनाने चाहिए। जो खुद भी गलत करता है तुमसे भी गलत कराता है। यारी दोस्ती कीजिए, मित्र बनाइए, पर अच्छे हों सच्चे हों, अच्छे हों सच्चे हों, बढ़िया। यहाँ भगवान कृष्ण के मित्र बने थे उद्धव, कल कथा आएगी मित्र बने हैं सुदामा। बहुत ही सुंदर लीला का वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। आगे भगवान ने उद्धव को वृंदावन भेजा था, जो गोपियों से प्रेम की भिक्षा लेकर के भगवान से आकर के मिले। बोल उद्धव जी महाराज की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। कंस के मरने के बाद कंस की 2 रानियां थी जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। ये अपने पिता जरासंध के पास आई थी, पिताजी को कहा कि पिताजी हमें विधवा कृष्ण ने बनाया है, हमारे पति को कृष्ण ने मारा है। तो जरासंध को जब ये पता चला तो जरासंध हमारी कन्हैया जी से युद्ध करने के लिए आया। तो जरासंध ने मथुरापुरी पर 17 बार आक्रमण किया और भगवान ने इसको 17 बार ही हराया। अब 18वीं बार की तैयारी करने लगे। इधर सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन एक राक्षस था जिसका नाम था कालनेवन। इसको नारद जी के द्वारा पता चला था कि पिछले जन्म में इसकी मृत्यु भगवान के द्वारा हुई, तो ये भगवान से द्वेष करता था। ये भी भगवान से लड़ने के लिए चला 3 करोड़ की मिलक्ष सेना लेकर भगवान को मारने के लिए। तो भगवान ने इस कालनेवन का वध मुचकुंद जी के द्वारा कराया।
एक कंदरा में मुचकुंद जी महाराज सो रहे थे, जिनको ये वरदान था कोई इनकी नींद खोलेगा वो जगकर भस्म हो जाएगा यदि देख लिया। तो काले वन का बंद भगवान ने मुचकुंद नाम के संत के द्वारा करवाया है भगवान की कृपा से। आगे 18वीं बार जरासंध लड़ने के लिए ठाकुर जी से आया तो भगवान एक दुर्ग का निर्माण पहले ही सागर के बीच में कर चुके थे, सुखदेव वर वालों को लाभ पहुंचा चुके थे। और आज भगवान से जरासंध लड़ने आया 18वीं बार, तो भगवान इसको देख करके भागे। भागवत में ऐसा लिखा है भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। प्रवर्षण पर्वत नाम आया है भागवत में, वहां जाकर चढ़ गए। जरासंध ने उस पर्वत के चारों तरफ आग लगा दी, पर मेरे लीलाधारी पुरुषोत्तम वहां से छलांग लगाते हैं, उतर के आते हैं और सीधा द्वारका में जाकर के बस जाते हैं। बोल द्वारकाधीश भगवान जय हो, बांके बिहारी जय हो। आज हमारे कन्हैया जी द्वारका में जाकर विराजमान हो गए, द्वारका में आकर के द्वारकाधीश बन गए। इनके बड़े भैया की शादी हुई महाराज रेवत की कन्या रेवती जी के साथ। उसके बाद हमारे कन्हैया जी का सबसे पहला विवाह हुआ किसके साथ? रुक्मिणी जी के साथ। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया भगवान भीष्म कुसुमा रुक्मिणी रुचिरा राक्षसेन विधानेन राजा शील भीष्म को नाम विदर्भाधिपति तस्य पंचा भवन पुत्र कन्या चुवराननम। यहीं से भागवत जी के 10वें स्कंद के 52वें अध्याय के 21वें श्लोक में रुक्मिणी मंगल कथा सुना। तो हम सभी उस कथा का दर्शन करें। झांकी की व्यवस्था है बनाइए, हाँ तो आप लोग अभी झांकी का भी दर्शन करेंगे। 5 दिन का दर्शन है। यहाँ कर्म के अनुसार भगवान का सबसे पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ है। रुक्मिणी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मुकेश, रुक्ममाई। रुक्मिणी के ये 5 भाई हैं। सबसे छोटी है, इसका नाम है रुक्मिणी। बचपन से ही इनकी प्रीति भगवान श्री कृष्ण के साथ थी। इनके बड़े भाई को जब पता चला कि मेरी बहन कृष्ण से प्रेम करती है, उन्हीं से शादी करना चाहती है, तो इनके भाई ने अपनी बहन की शादी ना तो पिता से पूछा ना बहन से पूछा, चेरी देश के राजा दम घोष के बेटा शिशुपाल के साथ तय कर दिया। ये शिशुपाल भगवान की बुआ का पुत्र है, जिसका वध भगवान लीला के अनुसार कल करेंगे। आप सुनिएगा बड़े भाई, भगवान ने इसको वचन दे रखा था, बुआ को कह रखा था कि जब तक ये 100 गालियों से ऊपर नहीं जाएगा तब तक मैं इसे मारूंगा नहीं। तो वह कथा भागवत में कब आई है। जैसे 100 गालियों से ऊपर गया था, भगवान ने इसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। तो ये वही शिशुपाल है, और ये शिशुपाल ही पूर्व जन्म में रावण था। यही शिशुपाल पिछले जन्म में कौन था? रावण। और मेरे कन्हैया जी कौन थे? राम जी। जब रावण था तो राम जी के उस टाइम, तो रावण जी ने क्या किया था? बोला सीता जी का हरण करके लिया। तो अब भगवान याद दिला रहे हैं कि रावण जी महाराज, पूर्व जन्म में आप हमारी भार्या को हमारे घर से उठा के ले गए थे ना, हरण करके ले गए थे। तो पहले तुमने हरण किया, अब हम हरण करेंगे। क्योंकि शिशुपाल के साथ शादी तय कर दी थी, शादी होने वाली थी। तो बोला तुम तो बाद में शादी करके जाओगे, उससे पहले हम आएंगे और रुक्मिणी जी को लेके चले जाएंगे। तो आज रुक्मिणी जी की शादी शिशुपाल के साथ तय कर दी थी। रुक्मिणी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने एक पत्र लिखा और भगवान के पास भेज दिया। भगवान ने ब्राह्मण को पूछा कि भाई बताइए कब है विवाह का समय? तो ब्राह्मण ने कहा प्रभु धीर मत करो, बस थोड़ा बहुत समय रह गया, शिशुपाल प्राप्त करके आ गया है और बस रुक्मिणी यहाँ से विवाह करना चाहती है, चलो। रुक्मिणी जी ने उस पत्र में ये भी लिख दिया था कि हमारे यहाँ पर फेरों से पहले कुल देवी की पूजा की जाती है। महाराज हम कुल देवी की पूजा करने जाएंगे, तो आप उसी समय आना और हमारा हरण करके दे जाना। आज वाला हरण नहीं है जो आज हो रहा उनका सीधा काम, वो चीज मत समझ लेना इसको। यहाँ पर
मतलब भगवान ने भी तो किया है, हम यदि भाग्य तो कौन सी बड़ी बात है। तो तुम भगवान की बराबरी नहीं कर सकते हो, उनकी तो लीला ही कुछ और है। तुम इंसान हो और वो भगवान है। कर्तुम अकर्तुम सर्व समर्था। और अच्छे से भगवान की लीलाओं को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। यदि अच्छे से नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, तो जीवन में गलती कर बैठोगे अपने अज्ञान के कारण। लोग कहते हैं कि भगवान ने 108 शादियां की, विवाह की, 2-4 दिन हम भी कर लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है। कभी भी हमें भगवान की लीलाओं का अनुसरण नहीं करना चाहिए, बस केवल सुनकर आनंद लेना चाहिए। आज भगवान आ गए ब्राह्मण देवता के साथ और रुक्मणी जी गिरिजा माता का पूजा करने के लिए पहुंची। पूजा पाठ बहुत अच्छे से की। माता जी ने पूजा को स्वीकार किया और देवी की पूजा करके रुक्मणी जी मंदिर से जैसे ही बाहर आई, देवी जी जैसे ही बाहर आई तो अपना घूंघट उठाकर देखने लगे कि मैंने कहा था आए तो होंगे, कहीं ना कहीं जरूर होंगे, क्योंकि उनको हर काम छुप छुपा के करने की आदत है। तो जैसे ही भगवान को देखने के लिए घूंघट उठाया तो भगवान को दिखे नहीं, बहुत सारी सेना खड़ी थी। अब उस सेना ने जैसे ही रुक्मणी जी के अनंत सौंदर्य को देखा तो जितने भी सेनापति खड़े थे सब मूर्छित होकर धरती पर गिर गए। अब जैसे ही वो गिरे, झट मेरे मां की बिहारी रथ लेकर आ गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। और महाराज ठाकुर जी आ गए। इधर से मेरे भगवान ने हाथ बढ़ाया, उधर से रुक्मणी जी ने हाथ बढ़ाया। झट मेरे बिहारी जी ने रुक्मणी जी को अपने रथ में बैठा लिया और वायु की गति से भी तेज द्वारका की रथ दौड़ा दिया। पर जाते जाते मेरे भगवान एक काम कर गए। क्या? मतलब जाते जाते मेरे भगवान ने अपना शंख बजा दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ी जोर का मेरे भगवान ने शंख वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान का बहुत जोर से वो शंख बजा। अब तक जो सेना अभी सोई हुई थी सब खड़े हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, ले गए और ले गए और ले गए। बड़े भाषा में कहते हैं ना, तो कुछ ले गए तो ले गए और ले गए और ले गए। इतनी में कोई समझदार कोई व्यक्ति था उस समय, तो वो सबको बोला कि अब भागने से कुछ नहीं होगा। न क्यों? बोला अब तो शिशुपाल रह गए और रह गए और रह गए। वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी लेकर के द्वारका पधारे और बहुत ही रीति के साथ मेरे भगवान का सबसे पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ। बोल रुक्मणी रमण भगवान आके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, आज के आनंद की, भागवत महापुराण की। कथा में विश्राम है। हम सभी झांकी का दर्शन करेंगे, कन्यादान का फल प्राप्त करेंगे। परंतु आप थोड़ा कल के विषय में जान लीजिए। बस 2 मिनट मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा आप सभी, फिर आप झांकी लाइएगा। झांकी के भक्तों को दर्शन कराया जाएगा। आज की कथा में विश्राम है, शेष चर्चा कल हम यहीं से प्राप्त करेंगे। अन्य भगवान के विवाह किस प्रकार हुए, किस किसके साथ हुए, वो सब आप कल सुनेंगे। कल की जो मुख्य कथा रहेगी वो रहेगी सुदामा जी की कथा। और कल आज एकादशी है और कल द्वादशी है। बहुत अच्छा अवसर हमको इस कथा में मिल रहा है। कथा सुनने का, दान पुण्य करने का, सेवा करने का बहुत ही सुंदर अवसर मिल रहा है। आपको पता है एकादशी के दिन हम चावल नहीं खाते, पर द्वादशी के दिन हम चावल खाते हैं। द्वादशी के दिन चावल के दान का महत्व है। एक चावल को हमने एकादशी को छोड़ा, उसी चावल को द्वादशी को दान करके अपने भोजन में लेकर उस अन्न का हम सम्मान करते हैं, उसको आदर देते हैं। तो द्वादशी के दिन अन्नदान का महत्व चावल के लिए। और ये बात कुछ बनानी नहीं पड़ी, अपने आप सारा सिस्टम बनकर तैयार हो गया। कल सुदामा जी की कथा है तो उसमें अन्नदान का महत्व है।
सुदामा जी 4 मुट्ठी चुड़वा चावल लेकर के कन्हैया जी से मिलने के लिए गए और इसीलिए भागवत में सुदामा जी की कथा वाले दिन भक्त लोग चावलों का दान करते हैं, ऐसी मान्यता है। तो पहली बार सुदामा जी की कथा, दूसरी बार द्वादशी, दो फल आपको प्राप्त होंगे। सुदामा जी की कथा में तो चावलों का दान दिया ही जाता है, पर सोने में सुहागा कब, बोले जब द्वादशी है। कल हम लोग बहुत अच्छे से इस दान को प्राप्त करेंगे। आप सभी कल यहाँ पर चावलों का अन्न का दान करेंगे सुदामा जी की कथा का। अन्न का ये महत्व होता है, क्या है, सवाया या जोड़ा दान करना चाहिए। तो 1.25 किलो या 1.5 किलो अन्न का दान करके, बाकी जिसकी जैसी सामर्थ्य होगी उसके अनुसार करता है, ज़्यादा भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। किसी के लिए बंधन नहीं कि भाई 1.25 किलो 1.5 किलो ही करो, ये मत सोचना। अन्न का दान सवाया या देवड़ा, क्योंकि इतना अन्न जब किसी को हम दान करते हैं तो कम से कम 1 या 2 समय में बना करके आराम से खा सकता है। इसका मतलब ये है, आप किसी ब्राह्मण को 1.25 किलो 1.5 किलो चावल दो, अब इतना तो हमने दे दिया कि वो एक समय बना के खा ले परिवार के संग। किसी के परिवार में 4 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के परिवार में 10 हैं। तो अन्न का ये महत्व है, 1.25 किलो या 1.5 किलो करो, ताकि हमारा जो अन्न दिया जा रहा है कम से कम एक बार तो बनाकर खा ले जल्दी से। बहुत से लोग क्या करते हैं, सीधा दान करते हैं, सीधा एक थैली में 4 आलू धर लिए, 2 टमाटर धर लिए, 2 मिर्च धर ली, उसमें थोड़ी सी नमक पे धनिया धर लिए, तो 1 मुट्ठी आटा धर लिया, एक लोई भी ना बने उसमें, एक रोटी भी ना बने उसमें, पर करेंगे तो पता कुछ नहीं, पर करेंगे। अरे भाई इससे अच्छा तुम इतना सा गुड़ो करके दे रहे हो, इससे 5 किलो आलू दिया हो गया कर, तुम बना के आराम से खाएगा सामने वाला। 5 किलो आटा दिया,